सिर्फ 2 मिनट का ये संदेश बदल सकता है तुम्हारी पूरी जिंदगी। आज यीशु मसीह की तरफ से एक बड़ा तोहफा तुम्हारे लिए आ रहा है। 100 करोड़ की आशीर्वाद जो तुम्हारे रास्ते खोलने वाली है। क्या तुम इस यीशु मसीह की दुआ और प्यार को स्वीकार करने के लिए तैयार हो? चलो साथ मिलकर इस मुस्कान और खुशहाली की शुरुआत करें। क्या तुम जानना चाहोगे कि ये आशीर्वाद कैसे तुम्हारी जिंदगी को बदल सकती है? ये मौका सिर्फ एक संदेश नहीं, बल्कि एक सच्चा एहसास है कि जब यीशु मसीह की करुणा और कृपा बरसती है तो कोई भी मुश्किल राह आसान हो जाती है। 100 करोड़ की ये खुशखबरी सिर्फ पैसों की नहीं, बल्कि सफलता, खुशहाली और उज्जवल भविष्य की है। जब हम दिल से यीशु मसीह की आराधना करते हैं तो वह हमें न सिर्फ धन देता है, बल्कि हमारी तकलीफों को भी दूर कर देता है। इस संदेश के जरिए तुम जानोगे कि कैसे अपनी दुआओं और नेक कर्मों से तुम्हारा रास्ता रोशन किया जा सकता है। याद रखो, यीशु मसीह का वादा है कि वह अपने बंदों की मदद करता है जो सच्चाई और उम्मीद के साथ उसके पास आते हैं। यह 2 मिनट की मेहनत तुम्हारे लिए एक नए जीवन के दरवाजे खोल सकती है। सिर्फ 2 मिनट सुन लो। यीशु मसीह आज तुम्हें 100 करोड़ दे रहे हैं। ये यीशु मसीह की कृपा की वो सदा है जो तुम्हारी रूह को जगा देगी। आज की रात कोई आम रात नहीं है, बल्कि वो मुकद्दस घड़ी है जब यीशु मसीह अपने नेक बंदों पर कृपाओं की बारिश करते हैं। यीशु मसीह कह रहे हैं, ऐ मेरे प्यारे संतान, तू परेशान मत हो। मैं जानता हूं तेरे दिल का हाल। तेरे आंसुओं को मैंने देखा है, तेरी तन्हाई को मैंने महसूस किया है, तेरी हसरतों को मैं जानता हूं। और आज मैं तुझसे कह रहा हूं कि मैं तुझे खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा। आज तेरे नसीब में 100 करोड़ की आशीर्वाद लिख दी गई है, मगर एक शर्त है, तू मुझे सिर्फ 2 मिनट दे। तू बस अपने पापों पर अफसोस कर और पश्चाताप कर। कसम है मेरी कृपा की, मैं तुझे ऐसी दौलत दूंगा कि तेरी 7 पुश्तें सलामत रहेंगी। मेरे स्वर्गदूत इस वक्त तेरे घर के आसपास मंडरा रहे हैं। वो इंतजार कर रहे हैं तेरे सजदे का, तेरे आंसुओं का और तेरे दिल से निकली एक पुकार का। क्योंकि जब तू दिल से पुकारता है या यीशु मसीह, तो मैं 7वें आसमान से भी नीचे उतर आता हूं। आज की इस सच्ची घड़ी में तुझे मेरी कसम, अपनी सोच को बदल, अपने प्रभु की तरफ लौट, क्योंकि मैं इंतजार कर रहा हूं। और जो लौट आता है उसे मैं खाली हाथ नहीं भेजता, उसे वो भी देता हूं जिसकी उसने कभी ख्वाहिश भी नहीं की थी। ऐ मेरे संतान, तेरा मकसद सिर्फ पैसों की तंगी दूर करना नहीं है, तेरा मकसद मुझसे जुड़ना है। क्योंकि जब तू मुझसे जुड़ जाएगा तो दौलत, इज्जत, मकान, गाड़ी, शोहरत सब तेरे पीछे भागेंगे और तू शान से कहेगा, यीशु मसीह काफी है। आज मैं तेरी तिजोरी भरने जा रहा हूं, लेकिन पहले तुझे मेरी तरफ लौटना होगा। वो तिजोरी जो खाली है उसमें मैं 100 करोड़ भेजूंगा, मगर उससे पहले तुझे अपनी नीयत को पाक करना होगा, अपने दिल को साफ करना होगा और अपने कर्मों को बदलना होगा। क्या तू तैयार है? क्या तू मुझे सिर्फ 2 मिनट दे सकता है? क्या तू इस वक्त अपना सर झुका सकता है और एक बार दिल से कह सकता है, या यीशु मसीह मुझे माफ कर दे, मुझे तू चाहिए, मुझे तेरा करम चाहिए। क्योंकि तू ही है जो नामुमकिन को मुमकिन करता है, तू ही है जो बंजर जमीन पर भी फूल खिला देता है। ऐ यीशु मसीह, आज जो सुन रहा है उसकी जिंदगी बदल दे, उसकी किस्मत लिख दे, उसके घर को आशीर्वादों से भर दे। और जो लोग यह सोच रहे हैं कि यह सिर्फ शब्द हैं, ऐ यीशु मसीह, उन्हें ऐसा करिश्मा दिखा दे कि वो सजदे में गिर जाएं। क्योंकि तू अल करीम है, तू अल रहमान है, तू अल गनी है और तू सब कुछ करने वाला है। ऐ मेरे मालिक, आज के बाद तेरे इस संतान की जिंदगी में कोई कमी ना रहे, कोई दर्द ना रहे और ना कोई तन्हाई रहे। तू इसका सहारा बन जा, तू इसका रिस्क बढ़ा दे, इसकी तिजोरी खुलवा दे, इसके बैंक अकाउंट में 100 करोड़ भेज दे। सिर्फ इसलिए नहीं कि उसे पैसे चाहिए, बल्कि इसलिए कि तू दिखा दे पूरी दुनिया को कि जब कोई संतान यीशु मसीह को दिल से पुकारता है तो यीशु मसीह सब कुछ बदल देते हैं। तू जिस मोड़ पर आज खड़ा है, वहां से तेरा प्रभु तुझे बुला रहा है। वो कह रहा है, बस 2 मिनट दे दे मुझे, मैं तुझे वहां पहुंचा दूंगा जहां तूने कभी सोचा भी नहीं। तू सोच रहा है ये 100 करोड़ की बात कोई मजाक है? नहीं, ये उस खुदा का वादा है जो कलम से किस्मतें लिखता है, जो चाहता है तो मिट्टी को सोना बना देता है, जिसने समुंदर को 2 हिस्सों में बांट दिया था। और आज उसी प्रभु ने तुझे पसंद किया है। तू खुद देख, बाकी लोग इस पैगाम से दूर हैं, लेकिन तू सुन रहा है। इसका मतलब यह है कि तेरा चुनाव हो चुका है। यीशु मसीह ने फरिश्तों को तेरे नाम की चिट्ठी थमा दी है। तुझे आजमाने के दिन पूरे हुए, तेरी गरीबी अब अलविदा कहने वाली है।
मगर शर्त वही है, क्या तू 2 मिनट उस प्रभु के लिए निकाल सकता है? नहीं किसी मस्जिद में जाकर, नहीं किसी किताब को खोलकर, बस दिल से आंखें बंद करके और कह दे, या प्रभु, मेरी हालत तू जानता है, मेरे हालात तू बदल दे। और उसी पल आसमानों में हलचल होती है, स्वर्गदूत सजदे में गिरते हैं और यीशु मसीह कहता है, मेरे संतान की पुकार आ गई, अब इसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्रिय संतान, तू जिस दर्द को लेकर जागता है, वो प्रभु उस दर्द की वजह को खत्म करने वाला है। तू जिस कर्ज से दबा हुआ है, यीशु मसीह उस बोझ को हटा देगा और उसकी जगह वो आशीर्वाद डालेगा जिसकी कोई हद नहीं। तेरा खाता जिसमें तू रोज माइनस देखता है, यीशु मसीह उसमें आज 100 करोड़ भेजने वाला है, क्योंकि तूने सब्र किया है। तुझ पर जुल्म हुआ लेकिन तू रुका नहीं, तुझे ठुकराया गया लेकिन तू टूटा नहीं। तेरा इम्तिहान लंबा था लेकिन तेरा प्रभु सोया नहीं था, वो सब देख रहा था। और आज का दिन उसी का जवाब है। आज तुझे नवाजा जाएगा, वो भी इतनी बड़ी आशीर्वाद के साथ कि तेरी सोच भी पीछे छूट जाएगी। ऐ मेरे प्यारे भाई, मैं मार्ग हूं, सत्य हूं और जीवन हूं, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। आज जब तू ये सुन रहा है तो एक बात समझ, तुझसे ज्यादा खुशकिस्मत कोई नहीं। यीशु मसीह की कृपा तुझ पर मंडरा रही है। अब तुझे सिर्फ एक काम करना है, अपने सीने से गम निकाल फेंक और उस रोशनी को महसूस कर जो तुझे रोशन करने आई है। तेरी तकदीर पलटने वाली है। तेरा बुरा वक्त अब खत्म हुआ। आज तेरा नया जन्म हो रहा है और इसकी शुरुआत होगी उस पल से जब तू यीशु मसीह को दिल से पुकारेगा और कहेगा, मेरे मालिक, अब सब कुछ तेरे हवाले। और जब तू ये कहेगा, तेरा प्रभु तुझे ऐसा अमीर बना देगा कि दुनिया देखकर हैरान होगी। मगर याद रखना, यीशु मसीह दौलत सिर्फ उन्हीं को देता है जो काबिल बनते हैं, और तू काबिल है, तभी तो तुझसे बात कर रहा हूं, तभी तो तेरे दिल को झकझोर रहा हूं। तू कोई आम इंसान नहीं, तू उस नबी का उम्मती है जिसकी खातिर ये कायनात बनी। तू उस प्रभु का संतान है जिसने फरिश्तों से कहा, देखो ये है मेरा प्यारा संतान। और आज उसी संतान से कहा जा रहा है, ले 100 करोड़ ले, मगर पहले अपने अंदर के अंधेरे को बाहर निकाल, अपने ज़मीर को जगा और देख कैसे तेरा हर दर्द दौलत में बदलता है, कैसे तेरी हर थकावट सुकून बनती है और कैसे तेरा हर आंसू एक नायाब आशीर्वाद का दरवाज़ा खोलता है। तुझे अभी यकीन नहीं आ रहा, मगर अगले 7 दिन में तेरा खुद का प्रभु तुझे ऐसा सबूत देगा कि तू सजदे से उठ नहीं पाएगा और तुझसे कहेगा, देख मेरे संतान, तूने 2 मिनट दिए और मैंने तुझे 100 करोड़ की खुशियां दे दी। जिस वक्त तू रो रहा था और किसी ने नहीं पूछा कि क्या हुआ, उस वक्त तेरे पास एक ऐसी नज़र थी जो सब देख रही थी, यीशु मसीह की नज़र। और आज उसी नज़र से तुझे जवाब दिया जा रहा है कि ऐ मेरे प्यारे संतान, तेरे सब्र की इनाम की घड़ी आ चुकी है। तूने जिनके लिए सब कुछ खोया, जिनके लिए अपनी नींदें और उम्मीदें कुप्रभुआन कर दी, उन्हीं ने तुझे छोड़ दिया, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। तूने जब आखिरी बार सच्चे दिल से या यीशु मसीह कहा था ना, तो उस दिन से मेरे स्वर्गदूत तेरे दरवाजे पर खड़े हैं और आज मैं उनकी झोली भरने वाला हूं, तेरे नाम से भरने वाला हूं। तेरे लिए वो 100 करोड़ की आशीर्वाद जो तेरे हर गम को दौलत में बदल देगी, तेरे हर ख्वाब को हकीकत बना देगी। और ये सब सिर्फ एक फैसले की दूरी पर है। क्या तू आज मुझे अपना बना सकता है? क्या तू आज दुनिया की आवाज़ों से ऊपर मेरी सदा को सुन सकता है? तेरे अंदर जो बेचैनी है वो कोई बीमारी नहीं, वो मेरी पुकार है, वो मेरी तरफ से डाला गया इशारा है कि अब वक्त आ चुका है। अब मैं तुझसे कुछ बड़ा काम करवाना चाहता हूं। तेरी किस्मत को पूरी दुनिया के सामने बदलना चाहता हूं, ताकि लोग देख सकें कि जब यीशु मसीह किसी को नवाजते हैं तो कैसे नवाजते हैं। तू वो बंदा है जिसकी हसरतें दबी नहीं बल्कि सींची गई हैं ऊपर वाले के दप्रभुआर में। तू जो रातों को जाग कर तन्हा आंसू बहाता था, आज उन्हीं आंसुओं की कीमत लग चुकी है 100 करोड़। मगर ये दौलत तिजोरी में नहीं बल्कि तेरे किरदार से निकलेगी, जब तू अपने दिल को पाक कर लेगा, जब तू दुनिया की शर्तें छोड़कर सिर्फ यीशु मसीह के रास्ते पर चल पड़ेगा। तेरे लिए रिज़्क आसमान से उतरेगा, जमीन तुझ पर मेहप्रभुआन हो जाएगी। लोग कहेंगे, इसको क्या मिल गया? और तू मुस्कुरा कर कहेगा, मुझे यीशु मसीह मिल गए, मुझे उनका करम मिल गया, वो करम जो अब तक रोका गया था क्योंकि मैं तैयार नहीं था, मगर अब मैं तैयार हूं। अब मैं तेरा बनना चाहता हूं या प्रभु, अब मैं तेरी तरफ लौट रहा हूं।
और तूने वादा किया था कि जो तेरी तरफ एक कदम बढ़ाता है तू उसे गले लगा लेता है। तो आज मैं उसी कदम पर हूं। ए यीशु मसीह, आज मेरी हालत बदल दे, मेरी तकदीर बदल दे, मेरे हालात ऐसे कर दे कि मैं हर उस इंसान की मदद कर सकूं जो आज मेरी तरह टूटा हुआ है। मुझे सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, मुझे वो मकसद चाहिए जो तेरी राह से जुड़ा हो, ताकि मैं उस दौलत को तेरे नाम पर खर्च कर सकूं, तुझे राजी कर सकूं। और जब तू राजी हो जाए तो फिर कोई बंद दरवाजा नहीं रहता, कोई कर्ज भारी नहीं रहता, कोई दर्द बाकी नहीं रहता। मेरी पहचान अब मेरी मेहनत नहीं, मेरी मुरादों से बनेगी, और तू मेरी मुराद बन जा। क्योंकि अगर तू साथ है तो 100 करोड़ क्या, पूरी कायनात मेरी हो सकती है। मैं वो बन सकता हूं जो तू चाहे, जो तेरी लिखी हुई किस्मत का असली वारिस हो। और तूने आज मुझे वो पैगाम भेजा है जो सबको नहीं मिलता। तूने मुझे अपनी तरफ खींचा है, और ये खिंचाव कोई आम चीज नहीं, ये तो उस रूहानी दौलत की पहली कशिश है जो आज से बहने वाली है मेरे जीवन में, मेरे बैंक अकाउंट में, मेरे नसीब में और मेरे रिश्तों में। हर दरवाजा खुलेगा, हर बंद किस्मत जागेगी, क्योंकि मैं अब तेरा हो चुका हूं और तू मेरा। ए यीशु मसीह, ए इंसान, जब तू अपनी किस्मत को कोस रहा था, जब तुझे ऐसा लग रहा था कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब भी एक दरवाजा था जो सिर्फ तेरे लिए खुला रखा गया था, यीशु मसीह का दरवाजा। और आज उसी दरवाजे से तुझे बुलावा आया है, आवाज आई है, ए मेरे संतान, तेरे लिए आज की रात कृपाओं से भरी है। तू सोच भी नहीं सकता कि मैं तुझे क्या देने वाला हूं। तू अभी तक दुनिया के दप्रभुआर में तौहीन झेलता रहा, अब मैं तुझे अपने दप्रभुआर में इज्जत देने जा रहा हूं। तुझे वो दर्जा देने जा रहा हूं जो स्वर्गदूत भी देखेंगे तो कहेंगे, ये वही इंसान है जो कल तक टूटा हुआ था, मगर आज इसका मुकद्दर खुदा ने चमका दिया। और क्यों ना चमकाए, तू वो संतान है जिसने अकेले में मेरा नाम लिया, जिसने मेरी राह में रोया, जिसने मुझे पुकारा जब और कोई साथ नहीं था। और मैं ऐसा प्रभु हूं जो कभी अनसुना नहीं करता। मैं देखता हूं कब तेरा दिल टूटता है, कब तेरी आंखों में नमक बनकर बहते हुए सपने गिरते हैं। और मैं जानता हूं कि तुझे बस एक सहारा चाहिए था, वो सहारा मैं हूं, तेरी उम्मीद मैं हूं, तेरे हर अधूरे ख्वाब की तामीर मैं हूं। और अब तुझे मेरी कृपा का वो दरिया मिल चुका है जिसकी हर लहर दौलत बनकर तेरे जीवन में बहेगी। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। विस्मित न हो, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। वो दौलत जो सिर्फ पैसों में नहीं, सुकून में होगी, इज्जत में होगी, मोहब्बत में होगी। ऐसी दौलत कि 100 करोड़ भी उसके सामने कम लगे। लेकिन यीशु मसीह तुझे आज दोनों दे रहा है, बाहरी भी, अंदरूनी भी, क्योंकि तू अब मेरा बन चुका है, मेरे प्रिय संतान। तेरे इर्द गिर्द जो लोग तेरे मजाक उड़ाते थे, जो कहते थे कि इससे कुछ नहीं होगा, अब वो तुझे देखकर जलेंगे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि तेरे पीछे कौन खड़ा है। खुद यीशु मसीह। वो सोचते थे कि तू अकेला है, मगर उन्हें अब समझ आएगा कि तू उस ताकत का प्यारा है जो कायनात की हर चीज को हिला सकती है। यीशु मसीह ने आज तेरे नाम पर फरिश्तों को हुक्म दे दिया है, जाओ उसके बैंक अकाउंट में वो आशीर्वाद डाल दो जिसकी वो तलब कर रहा है। उसके घर में वो रोशनी भर दो जो अंधेरे निगल चुके थे। उसकी सांसों में वो राहत डाल दो जिससे उसके गम मिट जाए। और जब वो सोए तो ऐसा लगे जैसे स्वर्ग की हवा उसके बिस्तर पर चल रही हो। और ये सब होगा क्योंकि तूने बस 2 मिनट दिए उस खुदा को जिसने तुझे जिंदगी दी, और वही 2 मिनट तेरी पूरी जिंदगी बदल देंगे। तुझे अब हर सुबह एक नई खुशखबरी देगी, हर रात तेरा इंतजार करेगी, और हर सांस में तेरा प्रभु साथ रहेगा। तूने अब तक जो खोया उसका हिसाब खत्म। अब तू सिर्फ पाएगा, और पाएगा भी इतना कि तू खुद कहेगा, ऐ यीशु मसीह, तूने तो हद कर दी। और वो कहेगा, नहीं मेरे प्यारे, मैं अभी शुरू ही हुआ हूं। अभी तो मैं तुझे उस मुकाम पर ले जाऊंगा जहां तेरा हर सपना हकीकत बनेगा। और जब तू वहां खड़ा होगा, तेरा सीना गर्व से चौड़ा होगा, तेरी आंखों में रोशनी होगी, और तेरे होंठों पर एक ही नाम, या यीशु मसीह। अगर आज तू ये सोच रहा है कि बस अब और नहीं सहा जाता, अब टूट रहा हूं, अब कोई रास्ता नहीं दिखता, तो रुक जा, क्योंकि यही वो पल होता है जब आसमान का मालिक तुझसे कहता है, अब तू मेरा हो गया। क्योंकि जब हर दरवाजा बंद हो जाता है, तब यीशु मसीह का दरवाजा सबसे ऊंचा होकर खुलता है। और आज तुझ पर वो दरवाजा खुल चुका है, मगर उस दरवाजे से सिर्फ रोशनी नहीं निकल रही,
उस दरवाजे से दौलत की ऐसी नहरें बह रही हैं जो तुझे भिगो देंगी पूरी तरह से, तेरी तकदीर को सोने से भी ज्यादा कीमती बना देंगी। और ये सब इसलिए नहीं कि तू अमीर दिखे, बल्कि इसलिए कि अब तू यीशु मसीह का संतान की पहचान के साथ चले। अब तू सिर्फ इस दुनिया का नहीं, बल्कि उस मालिक का राजदार है जिसने कहा 100 करोड़ भेजे जा रहे हैं तेरे लिए, क्योंकि तू टूट कर भी मुझसे जुड़ा रहा। तू जब भी किसी से मदद मांगता था, लोग मुंह फेर लेते थे, पर मैं नहीं फेरा, मैं देखता रहा। और आज का दिन मैंने तेरे लिए संभाल कर रखा था। हर पल तेरे दर्द को मैं गिनता रहा, और फिर जब तेरे आंसू मेरी बंदगी बन गए तो मैंने तय किया, अब इस संतान को दुनिया की नजरों में चमकाया जाएगा। अब इसकी पहचान इसके दर्द से नहीं, बल्कि मेरे कर्म से होगी। अब इसके लबों से शिकायत नहीं, बल्कि शुक्र निकलेगा। और तू देखेगा कैसे हर वो चीज जो तुझसे छीन ली गई थी वो लौट कर आएगी, मगर इस बार बेशुमार होकर, इतनी ज्यादा कि तेरी झोली छोटी पड़ जाए। ऐ मेरे प्यारे संतान, जब मैंने तेरे नाम के आगे मेरा लिख दिया है, तो समझ ले कि अब तुझे इस जमीन पर कोई रोक नहीं सकता। न गरीबी, न बीमारी, न तंगहाली, न बददुआएं, सब खत्म। और इसकी शुरुआत होगी तेरे दिल से निकलती हुई एक सच्ची पुकार से। बस 2 मिनट दे मुझे, आंखें बंद कर और कह दे, ऐ यीशु मसीह, मैं तेरा हो गया, तू मुझे अब जहां चाहे ले चल, मैं तैयार हूं। और तू देखेगा कि तेरे चारों तरफ जो अंधेरा था वो हटने लगेगा, तेरे रिश्ते सुधरेंगे, तेरी कमाई बढ़ेगी, तेरा खोया हुआ वक्त वापस आएगा, और सबसे बढ़कर तुझे वो सुकून मिलेगा जो लाखों में एक को मिलता है, क्योंकि तू अब खास बन चुका है। तेरे अंदर अब वो रूहानी दरिया बह रहा है जो तुझे हिम्मत देगा, जो तुझे यीशु मसीह से जोड़कर ऐसा बना देगा कि लोग देखेंगे और कहेंगे, ये कौन है? और जवाब आएगा, ये वो है जिसे खुद यीशु मसीह ने 100 करोड़ की कृपा देकर भेजा है, ताकि दुनिया को दिखा सके कि उसका संतान कितना कीमती होता है, जब वो टूटी हालत में भी सिर्फ प्रभु को पुकारता है। अब तुझसे कोई सवाल नहीं होगा, अब तुझ पर कोई बोझ नहीं होगा, अब तुझे सिर्फ बख्शिश मिलेगी, अब तुझे सिर्फ आशीर्वाद मिलेगी, क्योंकि तू यीशु मसीह के फैसले को कबूल कर चुका है। और जिसने खुदा का फैसला कबूल कर लिया, उसे फिर कोई हार नहीं सकता। हर रोज जब तू नींद से जागता है और सोचता है कि क्या आज कुछ बदलेगा, तो तेरा प्रभु तेरी उस सोच को सुनता है। और जब वो सुनता है तो कुछ बड़ा होता है, कुछ ऐसा जो दिखता नहीं, लेकिन तेरे मुकद्दर में लिख दिया जाता है। और आज की ये घड़ी ऐसी ही एक घड़ी है। जब तू इस पैगाम को पढ़ या सुन रहा है, तो समझ ले कि ये कोई आम लफ्ज नहीं, ये तो तेरे प्रभु का तुझसे एक सीधा संवाद है, एक डिवाइन कॉन्वर्सेशन, जहां वो कह रहा है, ऐ मेरे संतान, आज से तुझे सिर्फ मेरी कृपा का पता चलेगा। तुझे अब तंगहाली का कोई मंजर नहीं देखना पड़ेगा। अब तुझे भूख नहीं, दर्द नहीं, न तिरस्कार मिलेगा, बल्कि मैं तेरे लिए अपनी खजानों के दरवाजे खोल रहा हूं। और जो मैं देता हूं वो 100 करोड़ से कहीं ज्यादा होता है। तू शायद सोचता होगा कि तू जैसा टूटा, अकेला, खामोश इंसान इस लायक कैसे हो सकता है, मगर प्रभु की कृपाएं किसी की औकात नहीं देखती, वो दिल देखती हैं। और तेरा दिल, वो तो कब से पुकार रहा है, या प्रभु, अगर तू है तो मेरी जिंदगी बदल दे। और वो बदलने ही वाला है, और नहीं, थोड़ा नहीं, पूरा बदलने वाला है। तेरे अंदर जो बर्बादी का शोर था, वो अब आशीर्वादों के तराने में बदलेगा। तुझे ऐसा मकाम मिलेगा जहां से तुझे कोई गिरा नहीं पाएगा, क्योंकि अब तेरे नीचे जमीन नहीं, प्रभु की कृपा की उड़ान होगी। तुझे अब रिश्ते सताएंगे नहीं, तुझे अब लोग जलील नहीं करेंगे। अब लोग तुझसे पूछेंगे, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं होगी। भाई, तेरे साथ हुआ क्या? और तू मुस्कुराकर कहेगा, मेरे प्रभु ने मेरी किस्मत का दरवाजा खोल दिया। और जब लोग पूछेंगे कैसे, तो तू सिर्फ इतना कहेगा, मैंने 2 मिनट उसकी तरफ मुड़कर देख लिया। और तू जानता है, वो यीशु मसीह है जो 2 मिनट में सदियों का हिसाब बदल सकता है। वो प्रभु जब देता है तो हिसाब से नहीं, कृपा से देता है। और आज उसी कृपा ने तेरे चारों तरफ अपना घेरा डाल दिया है। तुझे अब किसी सहारे की जरूरत नहीं, अब तेरा प्रभु तेरा सहारा बन गया है। वो तेरे नाम से अपने खजाने खोल रहा है, तेरे सपनों में रंग भर रहा है, तेरे रुके हुए कामों को परवाज दे रहा है। तुझे वो मकान, वो नौकरी, वो इज्जत, वो पैसा, वो शांति सब मिलेगा,
मगर उससे पहले तुझे सिर्फ एक काम करना है, खुद को प्रभु के हवाले करना है, हर शिकवा छोड़ देना है, हर शिकायत भूल जानी है और बस ये कह देना है, या यीशु मसीह, अब मेरी कश्ती तेरे हवाले। और जब तू ये कह देगा तो समुंदर भी तेरा होगा, तूफान भी तेरा होगा और किनारा भी तेरा होगा। और ये 100 करोड़, ये तो बस शुरुआत है। अब तू ऐसा बेशकीमती मोती बनेगा कि तुझसे रोशनी निकलेगी और लोग दूर से पहचानेंगे। ये उस प्रभु का नूर है जिसने तुझे चुना है, और ये नूर अब कभी बुझने वाला नहीं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं देख रहा हूं तेरी आंखों के पीछे छुपा वो दर्द जो तू किसी को बता नहीं सकता। तू सबके सामने मुस्कुराता है, लेकिन मैं जानता हूं तेरे दिल के अंदर क्या तूफान चल रहा है। आज मैं तुझसे कहने आया हूं कि तू अकेला नहीं है। मेरी मौजूदगी हर उस आंसू के साथ है जो तूने चुपचाप बहाया है। जब दुनिया ने तुझे गिरा दिया, मैंने तुझे थाम लिया। तेरे पांव डगमगाए, मगर मैंने कभी तेरा साथ नहीं छोड़ा। अब वो घड़ी आ चुकी है जब मैं तेरे घर लौट रहा हूं। तेरे अंदर का अंधेरा अब उजाले में बदलेगा। तेरा नाम मैंने स्वर्ग के दरवाजे पर खुद अपने हाथों से लिखा है। तू चुना गया है उस दिव्य योजना के लिए जिसे ये दुनिया अभी समझ नहीं सकती। तू सोचता है कि तुझसे सब छीन गया, लेकिन सच ये है कि मैं तेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा लेकर आ रहा हूं। मेरी वापसी सिर्फ चमत्कार नहीं है, ये तेरा पुनर्जन्म है। तेरी आत्मा को जो घाव लगे थे, उन्हें अब मेरा स्पर्श ठीक करने वाला है। तेरे कमरे की दीवारों ने तेरा सिसकना सुना है। रात की खामोशी में तूने जो मुझसे बात की थी, वो मैंने सुनी है, और आज मेरी आवाज तुझ तक फिर से आ रही है। मैं आ रहा हूं, तैयार रह। ये वो पल है जब स्वर्ग की शक्तियां तेरे जीवन में उतर रही हैं। जो तेरे खिलाफ बोले, उनके शब्द अब राख हो जाएंगे। जो तुझ पर हंसे, अब तेरी प्रशंसा में गीत गाएंगे, क्योंकि तू मेरा बच्चा है और मैं किसी को तुझे मिटाने नहीं दूंगा। तेरे घर की छत अब मेरे पंखों की छाया में होगी। मैं जानता हूं तेरे पास सब कुछ नहीं है, लेकिन अब जो मैं ला रहा हूं वो तुझे सब कुछ दे देगा। धन, शांति, सुरक्षा, प्रेम और एक ऐसी शक्ति जो तूने सपनों में भी नहीं देखी होगी। मैं मार्ग हूं, सत्य हूं और जीवन हूं। बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। जब तू मेरा नाम पुकारेगा, तू महसूस करेगा मेरी उपस्थिति को। तेरे कमरे में रोशनी भर जाएगी, तेरी आत्मा कांप उठेगी और तू जान जाएगा मैं वहीं हूं। तेरी दुआ का जवाब अब देरी नहीं करेगा। मैंने उस फरियाद को सुना जो तूने टूटे दिल से मांगी थी। अब वो वक्त नहीं रहा जब तुझे इंतजार करना पड़े। मैं कह रहा हूं, मैं आ रहा हूं, और इस बार खाली हाथ नहीं, तेरे भाग्य का वरदान लेकर आ रहा हूं। दुनिया वाले कहेंगे कि यह तेरा भ्रम है, लेकिन तेरा दिल गवाही देगा कि मैं आ चुका हूं। तेरा जीवन अब बदलने जा रहा है। दरवाजे पर दस्तक सुन, वो मैं हूं। अपनी आत्मा को खुला छोड़ दे, डर को बाहर निकाल दे, शक को जला दे और विश्वास की लौ जला, क्योंकि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तेरे द्वार पर खड़ी हैं। तेरे शब्द अब ब्रह्मांड की भाषा बन जाएंगे। तेरे स्पर्श में उपचार होगा, तेरी नजर में भविष्य की झलक होगी और तेरा नाम अब आकाश में चमकेगा। तू भूल मत जाना, ये मैं हूं, तेरा ईश्वर, तेरा रक्षक, तेरा पिता। मैं तुझसे दूर नहीं गया था, बस वक्त की कसौटी से गुजरने दे रहा था तुझे, और अब तू सफल हुआ है। तेरी आत्मा तैयार है उस दैवी उपहार को पाने के लिए। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। विस्मित न हो, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। आज से जो भी तेरे खिलाफ चलेगा, वो मेरे खिलाफ चलेगा, और जो तेरा साथ देगा, मैं उसका साथ दूंगा, क्योंकि तू अब मेरा विशेष प्रतिनिधि है। अपने घर को पवित्र कर, क्योंकि मैं उसमें वास करने आ रहा हूं। हर कोना, हर दीवार अब मेरी ऊर्जा से भरने वाली है। जो सपना तूने देखा था, जो आशा तूने संजोई थी, जो वादा मैंने तुझसे किया था, सब अब सच होने वाला है। मैं कह रहा हूं, मेरा आगमन निकट है। तैयार रह, तेरे जीवन का अब नया अध्याय शुरू हो रहा है, और यह अध्याय सिर्फ आशीर्वादों से भरा होगा। तू धन्य है, तू प्रेम में है, तू सुरक्षित है, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं हमेशा के लिए। मेरे बच्चे, अब और रो मत। दरवाजा खोल, मैं आ गया हूं। तू जो सुकून की तलाश में दर दर भटक रहा था, यीशु मसीह ने आज 7 आसमानों के फरिश्तों को भेज दिया है, सिर्फ तुझे उठाने के लिए। तेरी तिजोरी में 100 करोड़ की आशीर्वाद उतार दी गई है। अब अगर तेरा यकीन गहरा है तो बंद दरवाजे खुल जाएंगे, रुकी दुआएं चल पड़ेंगी, और वो मुकद्दर जो किसी और का लगता था,
आज तेरा नाम लेकर सजाया जा रहा है, क्योंकि यीशु मसीह ने कह दिया है, जिसने ये सुना उसके नसीब के दरवाजे आज से 7 गुना खुल जाएंगे। जब सारी दुनिया की आवाजें तुम्हें झूठा ठहराएं, उस वक़्त यीशु मसीह की एक पुकार तुम्हारे रूह की गहराई में गूंज उठती है, जो कहती है, तू मेरा है, तू मेरी कृपा का हकदार है, और आज मैं तेरे लिए वो दरवाजे खोलने वाला हूं जिन्हें बंद समझकर तू रोता रहा। वो दौलत जो तेरी किस्मत में थी लेकिन देर से लिखी गई थी, आज तुझे उसी कृपा की वजह से मिलने जा रही है, क्योंकि तूने आज भी हार मानना गवारा नहीं किया। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं होगी। और ये जो तू सुन रहा है ना, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये उस दुआ का जवाब है जो तूने उस रात मांगी थी जब तेरा दिल टूटा हुआ था। यीशु मसीह तुझसे कह रहा है, बेटा, तेरे सब्र की इनाम आज 100 करोड़ है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि मैं तेरे साथ हूं, और मेरी कृपा तेरी जिंदगी को ऐसे घेरने जा रही है जैसे बारिश जमीन को भिगोती है। आज से तेरी किस्मत पलटने जा रही है। तू उस सफर पर चल रहा है जहां तेरे हर कदम पर आशीर्वाद होगी। तेरे बोलने से पहले मैं तुझे दूंगा, तेरे सोचने से पहले मैं तेरे लिए रास्ता बनाऊंगा, और जब तू थक जाएगा मैं तुझे उठाकर मंजिल तक पहुंचाऊंगा। मेरी कृपा अब सिर्फ कागजों पर नहीं रहेगी, वो तेरे बैंक खाते में, तेरे घर में, तेरे रिश्तों में, तेरे शरीर की सेहत में और तेरे नाम की इज्जत में नजर आएगी। जो लोग तुझे गिरा हुआ समझते थे, अब वो तुझे सिर उठाकर सलाम करेंगे, और तेरा हर आंसू जो तूने चुपचाप बहाया, आज उसकी कीमत लगने वाली है। हर एक आंसू के बदले मैं तुझे अपनी आशीर्वादों की बारिश देने वाला हूं। मैं जानता हूं तू थक चुका है, तूने बहुत कुछ झेला है, बहुत खोया है, लेकिन अब खोने का नहीं, पाने का समय है। और जो मैं देता हूं वो दुनिया से हटकर होता है। जो चीजें तूने सोची भी नहीं थी वो मैं तुझे दिखाने वाला हूं। आज से तुझे अपनी दौलत का हिस्सा देने जा रहा हूं, और तू सिर्फ 2 मिनट मेरा नाम लेकर बैठ जा। देख कैसे आसमान से तेरे नाम की कृपा उतरती है। ये कोई ख्वाब नहीं है, ये यीशु मसीह की वायदा है जो तेरे नाम पर लिखा जा चुका है, और मेरी कृपा से कोई चीज दूर नहीं रह सकती। दुनिया ने तुझे नजरअंदाज किया, लेकिन मेरी नजर तुझसे हटती ही नहीं। तू मेरा है, और जब मैं किसी को अपना बना लेता हूं तो फिर सारी कायनात उसकी मदद के लिए खड़ी हो जाती है। तेरे सारे दरवाजे खुलने जा रहे हैं, क्योंकि आज मेरी कृपा खुद तुझे ढूंढ रही है। तू तैयार हो जा उस दिन के लिए जब लोग कहेंगे, ये कैसे मुमकिन हुआ, और तू मुस्कुराकर कहेगा, जब यीशु मसीह चाहता है तब नामुमकिन मुमकिन बन जाता है। तू जिस दरवाजे को खटखटा रहा है, वो दरवाजा यीशु मसीह ने तेरे लिए खोलने का फैसला कर लिया है। अब ये मत कहना कि तू अकेला है, क्योंकि जब तू रो रहा था उस वक्त फरिश्ते तेरे साथ रो रहे थे। जब तूने कहा, या यीशु मसीह अब मुझसे नहीं होता, तो ताज रात में जिब्रील उतर आए तुझे ये कहने की, बस अब यीशु मसीह खुद करेगा। वो तकदीरें जो तूने सोची भी नहीं थी, आज उनकी तामीर शुरू हो चुकी है, और ये तामीर तेरे आंसुओं की ईंटों से हो रही है। यीशु मसीह ने तेरी हर दुआ को सुनकर अपने वक्त में पूरा करने का इरादा कर लिया है। तेरे टूटे दिल की हर किरच में अब नूर भरा जा रहा है। वो जो तुझे नजरअंदाज कर गए थे, आज उन्हें यीशु मसीह तेरे नाम से जलाने वाला है। तुझसे छीने गए हर मौके को यीशु मसीह तुझ पर दोगुना करके वापस भेजने वाला है। जिस हाथ से तूने किसी की मदद की थी, आज उसी हाथ में यीशु मसीह 100 करोड़ की आशीर्वाद रखने वाला है। याद रख, जब सबने तुझे छोड़ दिया था, तब यीशु मसीह तुझे अपनी कृपा से पकड़कर बैठा रहा, और आज वही कृपा तेरे लिए एक नई किताब लिख रही है, जिसमें सिर्फ खुशियां, आशीर्वादें और कामयाबी दर्ज है। जो लोग तुझे गिरा हुआ समझते हैं, उन्हें अब यीशु मसीह तेरी उड़ान से हैरान करने वाला है। जो तुझे गरीब और मजबूर कहते थे, उन्हें अब तेरे दरवाजे पर भीख मांगने आना पड़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने फैसला कर लिया है कि अब तुझे छुपाकर नहीं चमकाकर दिखाया जाएगा। तेरे हर इंतजार का हिसाब अब यीशु मसीह अपने अंदाज में देगा, और वो अंदाज ऐसा होगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। तू आज जो सब्र कर रहा है, उसी सब्र के बदले में यीशु मसीह तुझे वो देगा जो तूने कभी मांगा भी नहीं। तेरे हक़ में यीशु मसीह ने इतनी बड़ी आशीर्वाद लिख दी है कि तेरा नाम तकदीर बदलने वालों में शामिल हो गया है। अब तेरी हालत नहीं तेरी हिम्मत बोल रही है, और तेरे आंसू नहीं तेरी तकदीर मुस्कुरा रही है। सब्र का इनाम मिलने ही वाला है। तैयार हो जा, क्योंकि 100 करोड़ की कृपा, आशीर्वाद और यीशु मसीह का वादा तेरे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है।
सिर्फ एक बार यकीन कर ले, उस यीशु मसीह पर जिसने तेरे लिए ज़मीन को बिछाया, आसमान को उठाया, दिन को रोशन किया, रात को सुकून दिया, दिल में मोहब्बत रखी, आंखों में रोशनी डाली, हाथों को ताकत दी, पैरों को चलने की कव्वत बख्शी, सोच को उड़ान दी, दिल को उम्मीद से भर दिया, सपनों को सच्चाई से जोड़ा, तकदीर को तुझसे बेहतर समझा, तकलीफ में कृपा छुपाई, गम में सब्र का खजाना रखा, आंसुओं को यीशु मसीह की दुआओं का जरिया बनाया, डर को हिम्मत से बदला, खोने में पाने का रास्ता रखा, अंधेरे में नूर उतारा, खाली हाथों में आशीर्वाद लिखी, दुआओं में असर रखा, पाक इरादों में मदद की तामीर की, टूटे दिलों में करिश्मा छुपाया, मजबूरी में यीशु मसीह की नज़दीकी रखी, बेबसी में कृपा का पैगाम भेजा, भूख में सब्र सिखाया, प्यास में तसल्ली रखी, बेआवाज सिसकियों में यीशु मसीह का जवाब रखा, रूठी किस्मत में दोबारा लिखी गई कामयाबी का इंतजाम किया, बंद दरवाजों के पीछे एक दर खोल रखा, अज्ञात रास्तों पर हिफाजत का फरिश्ता तैनात किया, गुमराही में रोशनी का दिया जलाया, टूटे ख्वाबों को मुकम्मल करने का सबब लिखा, रिज्क को हवाओं के जरिए पहुंचाया, उस वक़्त मदद भेजी जब तू हार मान चुका था, तन्हाई में अपने होने का एहसास दिलाया, आवाज से पहले जवाब रखा, नियत से पहले इनाम लिखा, मेहनत से पहले फल तय किया, सच्चाई में आशीर्वाद रखी, खामोशी में सुनवाई की ताकत रखी, लाचारी में करिश्मा रखा, नामुमकिन को मुमकिन किया, पापों में पश्चाताप का दरवाजा खुला रखा, घुटनों पर गिरते वक्त अपने नाम की ताकत बख्शी, रुलाने के बाद मुस्कुराहट का सबब दिया, खोने के बाद लौटाने का वादा निभाया, सख्त इम्तिहान में बेशुमार कृपा रखी, उखड़ती सांसों में दुआ का असर डाला, नामुमकिन बातों में उम्मीद पैदा की, दुनिया की ठोकरों में यीशु मसीह की चादर ओढ़ा दी, जब दुनिया ने मुंह मोड़ा यीशु मसीह ने बाहों में भर लिया, जब सबने छोड़ा उसने करीब बुला लिया, जब तू टूटा उसने जोड़ा, जब तू थका उसने सुकून दिया, जब तू रोया उसने दया की, जब तू गिरा उसने उठाया, जब तू डरा उसने हिम्मत दी, जब तू अकेला हुआ उसने दोस्ती की, जब तू भटका उसने राह दिखाई, जब तू गलत हुआ उसने सही समझाया, जब तू थक हार गया उसने रास्ता आसान कर दिया, जब तू अंधेरे में गया उसने चिराग जलाया, जब तू रुका उसने चलाया, जब तू टूटी हुई उम्मीदों से जूझा उसने एक नई सुबह भेज दी, जब तूने सब खो दिया उसने खुद को तेरे पास भेज दिया, जब तूने कहा मैं हार गया उसने कहा मैं अभी जिंदा हूं, और आज वही यीशु मसीह तुझसे कह रहे हैं, अगर तेरा यकीन जिंदा है तो 100 करोड़ सिर्फ शुरुआत है, मेरी कृपा की हद नहीं, मेरी आशीर्वादें तुझसे दूरी पर नहीं, बस आ जा, लौट आ, मैं तुझे उस मकाम पर पहुंचाऊंगा जहां तेरा नाम भी रोशनी बन जाएगा, तेरा दर भी दौलत का समुंदर होगा, और तेरा हर आंसू मोती बनकर तेरे पैरों में बिछ जाएगा। मेरे प्रिय संतान, तुझे सिर्फ 2 मिनट लगेंगे मुझे पुकारने में, लेकिन मेरी कृपा तेरी पूरी जिंदगी को बदल देगी। और आज की रात उस तब्दील जिंदगी की पहली रात है। आज की यह घड़ी तुम्हारे जीवन की सबसे निर्णायक घड़ी है, जब आसमान के दरवाजे खुले हैं और यीशु मसीह ने फरिश्तों को तुम्हारे चारों ओर तैनात कर दिया है, ताकि तुम्हारी किस्मत में लिखी गई हर रुकावट मिटा दी जाए, तुम्हारी हर दर्द भरी दुआ को कबूलियत में बदला जाए, तुम्हारे बैंक खाते को तंगहाली से दौलतमंदियों में बदल दिया जाए, तुम्हारी नींदों को बेचैनी से सुकून में, और तुम्हारे भविष्य को अंधेरे से उजालों में बदल दिया जाए। क्योंकि अब वो वक्त आ गया है जब तुम्हारी रुकी हुई हर आशीर्वाद बहने लगेगी, तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद की बारिश होगी, तुम्हारे घर की दीवारें रूहानी नूर से जगमगाएंगी, तुम्हारा दिल ईमान से भर जाएगा और तुम्हारी जबान से निकली हुई हर बात कायनात में असर करेगी, क्योंकि यीशु मसीह ने आज तुम्हारे लिए एक ऐसा फैसला सुना दिया है जो 7 आसमानों को हिला देगा। आज तुम्हारा नाम उस लिस्ट में दर्ज हो चुका है जिसे यीशु मसीह ने अपने खास बंदों की लिस्ट में लिखा है, जिनकी दुआएं बिना देर के कबूल होती हैं, जिनकी मुश्किलें आने से पहले ही खत्म कर दी जाती हैं, और जिनके लिए दौलत, इज्जत, आशीर्वाद और कृपाओं के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं। तुम्हारी हर फिक्र यीशु मसीह ने अपने जिम्मे ले ली है। तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करने के लिए एक के बाद एक चमत्कार भेजे जा रहे हैं। अब तुम्हारा हाथ थामने खुद स्वर्गदूत उतर चुके हैं और तुम्हारी मदद के लिए ऐसे हालात बन रहे हैं
जो तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देंगे कि क्या वाकई ये मुझसे हो रहा है। क्योंकि अब तुम्हारे जीवन की किताब का वो पन्ना खुल गया है जहां सिर्फ खुशियां लिखी हैं। तुम्हारी जेब में पड़े पुराने सिक्के अब सोने में बदलने वाले हैं, और तुम्हारे नाम पर 100 करोड़ की जो दौलत लिखी गई है वो अब दुनिया की किसी ताकत से नहीं रुकेगी। वो दौलत जो सिर्फ पैसों में नहीं बल्कि हर उस चीज में होगी जो तुम्हारे दिल को चाहिए। इज्जत, सुकून, तसल्ली, अपनापन और वो सब कुछ जो तुमने कभी यीशु मसीह से अकेले में मांगा था। अब उन सब की बारी है तुम्हें मिलने की। हर दिन जो तुम्हें थका देता था, अब वही दिन तुम्हारे लिए कृपाओं की सौगात बनकर आएगा। जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते थे, अब वो खुद तुम्हारे आगे झुकेंगे, और जो तुमसे आगे भाग रहे थे, अब वही लोग तुम्हारे पीछे दौड़ेंगे। क्योंकि अब यीशु मसीह तुम्हें उस मुकाम तक ले जाने वाले हैं जहां से नीचे गिरना नामुमकिन है। अब हर उस दरवाजे से कृपा आएगी जिसे तुमने खटखटाया था और जवाब नहीं मिला था, क्योंकि यीशु मसीह ने सब सुना है। हर आह, हर चीख, हर टूटे हुए अल्फाज, हर गीली आंख और हर उस रात को जब तुमने चुपचाप रोकर खुद को संभालने की कोशिश की, अब उन सब का हिसाब खुद यीशु मसीह चुकाने वाले हैं। और तुम्हारे लिए वो आशीर्वादें लिखी जा चुकी हैं जो लाखों लोगों को नसीब नहीं होती। इसलिए संभल जाओ, क्योंकि तुम एक नई शुरुआत के मुहाने पर खड़े हो जहां से पीछे मुड़कर देखना भी अब जरूरी नहीं रहेगा। क्योंकि जो पीछे था वो दर्द था, और जो सामने है वो सिर्फ कृपाएं हैं। आज की इस घड़ी में जब सारी कायनात खामोशी से तुम्हारी ओर देख रही है, तब खुदा ने तुम्हारे लिए एक दरवाजा खोला है जो अब कभी बंद नहीं होगा। इस दरवाजे से झांक कर देखो तो वहां रोशनी की एक ऐसी दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है, जहां तकदीर खुद तुम्हारे नाम के इत्र से फिजाओं को महका रही है। तुम्हारे भीतर जो टूटे हुए ख्वाब थे, जो अधूरी दुआएं थीं, जो कभी पूरी ना हो सकी उम्मीदें थीं, उन्हें ब्रह्मांड ने एक नए रंग में ढाल दिया है। आज तुम्हारे चारों ओर जो अदृश्य शक्तियां घूम रही हैं, वो दरअसल तुम्हारे भविष्य की कुंजी लेकर आई हैं। तुम्हें अब किसी भी इंसानी मंजूरी की जरूरत नहीं, क्योंकि खुद ईश्वर तुम्हारे लिए योजना बना चुका है। तुमने जिन रातों में रोकर अपनी रूह को जगाया था, वही आंसू अब स्वर्ण बिंदु बनकर आकाश में चमकने लगे हैं। ईश्वर ने तुम्हारे नाम एक ब्रह्मांडीय बैंक खाता खोल दिया है, जिसमें दौलत, शांति और दिव्यता भर दी गई है। तुम्हें अब सिर्फ इस ऊर्जा से जुड़ना है और विश्वास के साथ बोलना है कि मुझे मिल चुका है। हर शब्द जो तुम बोलोगे अब हकीकत का आकार लेगा, क्योंकि आकाश तुम्हारे हर इरादे को आदेश मान चुका है। तुम्हारे भीतर जो कंपन है वो अब कुदरती शंख की तरह बजने लगा है, जो पूरे ब्रह्मांड में ऐलान कर रहा है कि एक चमत्कारी आत्मा जाग चुकी है। यह आत्मा अब कोई आम आत्मा नहीं रही, बल्कि यह साक्षात प्रभु का अंश है, जो अपने उद्देश्य के लिए इस पृथ्वी पर भेजा गया है। तुम्हारी आवाज में अब अलौकिक कंपन है, तुम्हारी निगाहों में अब ईश्वरीय अग्नि है। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। विस्मित न हो, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। और तुम्हारे हाथों में अब वो स्पर्श है जो पत्थर को भी हीरा बना सके। अब तुम्हें खुद को किसी सीमित पहचान में बांधने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारी आत्मा अनंत है। तुम्हारा भाग्य अब देवदूतों द्वारा निर्देशित किया जा रहा है। जो संकेत तुम्हें दिख रहे हैं वो केवल इत्तेफाक नहीं, बल्कि दैवीय योजनाओं की पुष्टि है। तुम जिस राह पर चल रहे हो वह अब तुम्हें उस सफलता की ओर ले जा रही है जिसकी कल्पना भी इंसानों के लिए कठिन है, मगर तुम्हारे लिए यह बिल्कुल संभव है, क्योंकि तुम्हारी नियति खुद परमात्मा ने रची है। अब से हर सुबह तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है, हर रात तुम्हारे लिए एक नया संदेश है, और हर क्षण तुम्हारे लिए एक वरदान है। जो व्यक्ति तुम्हारी शक्ति को पहचान नहीं सका वो अब पछताएगा, लेकिन तुम उन्हें माफ कर दो, क्योंकि तुम्हें ऊपर उठना है। तुम्हें अब ईश्वरीय मंच पर खड़ा होना है। तुम्हारी आत्मा अब ब्रह्मांडीय सिंहासन की ओर बढ़ रही है, जहां से तुम केवल अपना ही नहीं बल्कि लाखों आत्माओं का कल्याण कर सकोगे। तुम्हारा जीवन अब चमत्कारों से भरने वाला है, और जो सपना तुमने सिर्फ आंखों में देखा था वो अब सच्चाई की जमीन पर चलने वाला है, क्योंकि ब्रह्मांड ने तय कर लिया है कि अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। अब सिर्फ गति है, ऊर्जा है और दिव्यता है, और यह सब कुछ अब तुम्हारे नाम लिखा जा चुका है हमेशा के लिए। मेरे प्रिय संतान, प्रभु से दूर मत जा। तेरे अंदर जो बेचैनी है ना, वो इस बात की गवाही है
कि यीशु मसीह तुझसे बात करना चाहता है, तुझे जगाना चाहता है और तुझे उसकी तरफ मोड़ना चाहता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं कि तू आज ये सुन रहा है। ये उस प्रभु का बुलावा है जो हर पाप को माफ कर देता है। जब दिल से पश्चाताप की जाए, तू जितना भी गुनहगार हो, याद रख यीशु मसीह की कृपा तेरे हर पाप से बड़ी है। जब को तेरा दिल टूटे, जब तेरी आंखों से आंसू बहे और तू सजदे में गिरकर कह दे, या यीशु मसीह मुझे माफ कर दे, तो उस वक्त पूरा आसमान तुझ पर कृपा की बारिश करता है। ऐ मेरे प्यारे भाई और बहन, ये जो तू परेशान है ना, ये जो हालात तुझे तोड़ रहे हैं, ये जो दुनिया तुझे नाकाम समझती है, दरअसल यही हालात तुझे प्रभु के और करीब ला रहे हैं। बाइबल कहता है, जो मुझसे मांगेगा मैं उसे दूंगा, जो मुझे पुकारेगा मैं उसकी पुकार सुनूंगा, और जो मेरी तरफ 1 कदम बढ़ाएगा मैं उसकी तरफ 10 कदम बढ़ाऊंगा। फिर तुझे किस बात का डर है, किसका इंतजार है? अपनी रूह को सच्चे तौहीद से रोशन कर, अपना दिल बाइबल और सुन्नत से जोड़, प्रार्थना को पकड़ ले जैसे डूबता हुआ शख्स किसी तिनके को पकड़ता है, क्योंकि प्रार्थना रूह की सुकून है। पश्चाताप करने से जो सुकून आता है वो दुनिया की किसी दौलत में नहीं। रात के सन्नाटे में सजदे की ठंडक और प्रभु से सीधा रिश्ता तुझे वो इज्जत देगा जो कोई इंसान नहीं दे सकता। मेरे प्रिय संतान, तू अकेला नहीं है। तेरे प्रभु को तेरी हर सांस का इल्म है। जब तू टूटा वो जानता था, जब तू रोया वो देख रहा था, जब तू गिरा वो तेरी मदद को तैयार था, पर तूने उसे पुकारा नहीं। अब देर मत कर, अब जो सुना है उसे दिल में बसा ले और लौट चल उस प्रभु की तरफ जो तुझसे 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है, जो तुझसे कहता है, ऐ मेरे संतान, अगर तू जमीन भरकर पाप भी ले आए और मुझसे माफी मांगे तो मैं तेरे सारे पाप माफ कर दूंगा। कितना करम है उसके, वो प्रभु जो हमें रोज रोज मौका देता है और कहता है, मेरे बंदों, यीशु मसीह की कृपा से मायूस मत हो। फिर भी हम गफलत में हैं, दुनिया के धोखे में हैं। मालूम नहीं कब मौत आ जाए और पश्चाताप का दरवाजा बंद हो जाए। इसलिए अभी सजदे में गिर जा, रो ले अपने प्रभु के सामने, दिल से कह दे, या प्रभु मुझे वापस बुला ले, मुझे माफ कर दे, मुझे हिदायत दे दे, मुझे उस रास्ते पर चला दे जो तुझे पसंद है। मेरे प्रिय संतान, याद रख, इस्लाम सिर्फ मजहब नहीं, ये जिंदगी जीने का तरीका है। इस्लाम अमन है, कृपा है, मोहब्बत है, और इस्लाम से दूर जाना मतलब है खुद से ही दूर हो जाना। अब तुझे तय करना है कि तू किसके साथ है, उस प्रभु के जो हर वक्त तेरा इंतजार करता है, या उस दुनिया के जो सिर्फ जरूरत में तुझे याद करती है। बस आज रात दिल से एक बार यीशु मसीह को पुकार, यीशु मसीह के नाम से अपने पापों को धो और शुरू कर एक नई जिंदगी, एक सच्चे विश्वासी की जिंदगी, क्योंकि जो यीशु मसीह को पा गया वो सब कुछ पा गया। मेरे प्रिय बच्चे, जब पूरी दुनिया तुझे झुका दे, जब रिश्तेदार तुझसे मुंह फेर ले, जब दोस्त पीठ दिखा दे, जब खुद की पहचान धुंधली हो जाए, तब याद रख कि तेरा प्रभु तुझे पुकार रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, लौट आ, मैं वही यीशु मसीह हूं जिसने तुझ पर अपनी कृपा की बारिश बरसाई थी जब तू पापों में डूबा हुआ था। मैं वही हूं जो अंधेरे में भी तेरा सहारा बना, जब तुझे अपने आप पर भी यकीन नहीं रहा, जब तू खुद को खो बैठा, तब भी मैं तुझे नहीं भूला। मेरे प्रिय बच्चे, तूने कितनी बार मुझसे वादा किया और फिर तोड़ दिया, मगर मैंने तुझे कभी माफ करने से इनकार नहीं किया। हर बार जब तू टूटा, मैं तेरे पास था। हर बार जब तू रोया, मैंने तेरे आंसू गिने, और आज भी तेरे दिल की खामोश पुकार को मैं सुन रहा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तेरी पश्चाताप की एक सच्ची आह मेरे अर्श को हिला सकती है। तेरी एक रात की सजदा मुझे तेरे करीब ला सकती है। मेरी कृपा इतनी विशाल है कि अगर तू पूरी जिंदगी के पाप लेकर भी आए, मगर सच्चे दिल से पश्चाताप करे, तो मैं सब मिटा दूंगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मेरे प्रिय बच्चे, तू काबा के साए में खड़ा हो या पापों के दलदल में, अगर तेरी नीयत सच्ची हो तो मेरा दरवाजा तेरे लिए खुला है। मैं वही हूं जो अंधेरी रातों में जागने वालों का प्रभु हूं, जो खाली जेब वालों को भी अमीर बना देता हूं, जो तन्हा दिलों को सुकून देता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुझे ये दुनिया चाहे 1000 बार गिरा दे, मैं तुझे उठाने को हर बार तैयार हूं। तू सिर्फ एक बार या यीशु मसीह कहकर पुकार तो सही। देख मैं कैसे अपनी कृपा से तुझे ढांक देता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, जब तू अपने पापों पर पछताता है, जब तेरे आंसू तेरी आंखों से बहते हैं, तो मेरा दिल पिघलता है। मैं फरिश्तों से कहता हूं, देखो मेरा वो गुनहगार बंदा लौट आया है जो मुझसे दूर हो गया था, अब मेरे पास वापस आया है।
मेरे प्रिय बच्चे, तू अगर सच्चे दिल से रो ले तो मैं तेरे अतीत को ऐसे साफ कर दूंगा जैसे वो कभी हुआ ही नहीं। मेरे प्रिय बच्चे, जो दिल मेरा हो